स्टूडेंट्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इंटरव्यू स्किल्स। जो भी स्टूडेंट लाइफ में कुछ बनने का एम लेके आता है, पढ़ता है, ये एक ऐसा स्टेप है हमारे सक्सेस के रास्ते का, जिसमें से हम सब लोग होके गुज़रे हैं, जिसमें से आप सब लोगों को होके गुज़रना पड़ेगा। और किस तरीके से हम लोग कौन कौन सी चीज़ें करें कि हम लोग इस स्टेप में से सक्सेसफुल होके निकल जाएं, अपने करियर में आगे जाएं। क्योंकि जो भी हम लोगों ने ड्रीम्स, जो भी हम लोगों ने अपने लिए एम्स सोचे हैं, वो तभी कंप्लीट होंगी इफ़ वी क्वालिफाई फ्रॉम अवर इंटरव्यू। तो इंटरव्यू हमारी लाइफ का या हमारे करियर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और ये भी कहना गलत नहीं होगा, हमारे करियर की स्टार्टिंग है। और इसीलिए इसकी प्रेपरेशन इस प्रकार की होनी चाहिए कि फर्स्ट इम्प्रेशन ही हमारा अच्छा पड़ जाए। माना जाता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, और इंटरव्यू एक ऐसा इम्प्रेशन है जो सामने वाले को ये दिखा देता है कि वेदर यू आर बेस्ट फिट फॉर द जॉब और नॉट बेस्ट फिट फॉर द जॉब, कि क्या आप उस जॉब के लिए बेस्ट फिट हो या नहीं हो। तो बेसिकली इसी के ऊपर हमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न आ जाती है इंटरव्यू में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें मैं बुकिश बताऊंगा, कुछ चीज़ें मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा आप लोगों को। और कभी भी ये मान के नहीं चलना चाहिए कि मैंने आपको जो बताया या किताबों ने जो बताया वही है इंटरव्यू। नो, लाइफ में आपने कहीं पे भी जो कुछ सीखा है वही आपकी इंटरव्यू में कहीं ना कहीं आपको काम आ जाता है। तो कीप ऑन लर्निंग फ्रॉम एवरीवन, अपने आसपास के दोस्तों से, अपने सीनियर से, अपने बड़े भाई बहनों से पूछते रहो जो इंटरव्यू पे जाते हैं। उनके इंटरव्यू के एक्सपीरियंस आपके लिए इंटरव्यू देना आसान कर देंगे। गो टू द यूट्यूब, गो टू अदर ऑनलाइन रिसोर्सेज, जहाँ से आप हाउ टू गेट प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, या फिर जहाँ पे आप लोग इंटरव्यू के डेमोज देख सकते हो, ताकि आप लोग पहली अटेम्प्ट में ही जो इंटरव्यू को क्रैक कर सको। तो स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यू इज अ सिस्टमैटिक एंड planned method of interaction between the interviewer and interviewee to judge the latter's suitability for job or admission into a course। दो वर्ड आ गए, इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई। इंटरव्यूई जो इंटरव्यू देने गया है, कैंडिडेट। जैसे आप एडमिशन के टाइम पे आते हो हमारे पास काउंसलिंग करने, तो उस समय आप लोग इंटरव्यूई हो। और इंटरव्यूअर जो आपकी इंटरव्यू ले रहा है, ही और शी और पैनल ऑफ ग्रुप जो भी वहाँ पे बैठा है, दे आर द इंटरव्यूअर्स। वो लोग इंटरव्यूअर्स होते हैं। और इंटरव्यू है क्या? एक बड़े ही सिस्टमेटिक और बड़े ही अच्छे तरीके से प्लान्ड तरीके से एक इस प्रकार की मीटिंग का ऑर्गेनाइज करना, जहाँ पे इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई के बीच में इंटरेक्शन हो, बातचीत हो। और किस लिए बातचीत हो? ताकि इंटरव्यूअर इंटरव्यूई की कंपैटिबिलिटी को, वो उसकी सूटेबिलिटी को, इंटरव्यूअर जो है वो इस चीज़ को जज कर सके कि इंटरव्यूई जो है क्या वो उस जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं है। यानी कि आपको इंटरव्यू में बहुत ही केयरफुल प्लानिंग करने की ज़रूरत है। आपको जितनी मर्जी नॉलेज हो, विदाउट प्लानिंग आप चले जाओगे इंटरव्यू में, तो whether you have scored 99% in exams, you can be rejected if your performance in interview is not up to the mark of the interviewer। आपने 99% नंबर भी लिए हैं अपने एकेडमिक करियर में, पर अगर आप अपने इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर को इम्प्रेस नहीं कर पाए, अपनी नॉलेज को डिस्प्ले नहीं कर पाए, तो आपका वो नंबर किसी काम के नहीं, आप रिजेक्ट हो सकते हो। तो यहाँ पे एक और चीज़
खड़ी हो गई, इसका मतलब है नंबर तो ज़रूरत ही नहीं। ऐसी भी हम लोगों ने धारणा नहीं बनानी है। नंबर होंगे तभी तो हम लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे, तभी तो हम लोग जो इंटरव्यू के लिए मेरिट बनेगी उसके अंदर आएंगे। तो नंबर भी ज़रूरी है, बट नंबरों के साथ साथ आज के टाइम पे हम लोगों को और चीज़ें भी अपने अंदर डेवलप करना ज़रूरी हो चुका है। नंबर अब सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रह गया कि हम लोग उस इंटरव्यू में जाने के काबिल हैं, मैं उस इंटरव्यू में अपीयर हो सकता हूँ, अगर इतने परसेंट नंबर है तो अपीयर हो सकता हूँ मैं, सिर्फ इसलिए नंबर आ गए हैं। इसीलिए कई बार हम लोग देखते हैं कि इंटरव्यू हो रही है, एक बच्चे के 80% है उसे रिजेक्ट कर दिया, एक के 62% है उसे सेलेक्ट कर दिया, क्योंकि नंबर जो है वो सब कुछ नहीं है। नॉलेज, हाउ टू परफॉर्म इन द इंटरव्यू, वो मस्ट है। उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं था, सिर्फ कॉपी क्रैमर था, ये चीज़ें थी, इसीलिए उसके नंबर तो आ गए, बट इंटरव्यू के टाइम पे उसे प्रॉब्लम फेस आए। और दूसरी साइड पे जिस बच्चे के नंबर कम थे उसके पास नॉलेज ज़्यादा थी। इसीलिए एक सिस्टेमैटिक तरीके से जो इंटरव्यूअर और इंटरव्यूअर के बीच में इंटरेक्शन होनी है, जिससे इंटरव्यूअर इंटरव्यूई की कंपैटिबिलिटी को जज करेगा कि वो उस जॉब के लिए एलिजिबल है या नहीं है, उसे हम लोग इंटरव्यू कहेंगे। इंटरव्यू is a basic means of interpersonal communication. Interview is a basic means for interpersonal communication. अब interpersonal communication क्या होता है? अब हमें ये तो पता है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन होता है जब हम लोग एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं और इस मकसद से शेयर करते हैं कि जो चीज़ मैं सामने वाले को बताना चाह रहा हूँ वो उसको क्लियर हो जाए। और दूसरी साइड पे अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या हो गया? अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जहाँ पे हम लोग अपनी नॉलेज को, अपनी इन्फॉर्मेशन को दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करते हैं, अपने वर्बल और नॉन वर्बल। अब एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पे, नॉन वर्बल जो आ गया वो वर्बल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्बल तो वो जो आप बोल के कहोगे, बट नॉन वर्बल वो जो आपके बोलने से पहले ही आपके बारे में कह गया। वो क्या हो गया? आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपका हेयर स्टाइल, आपके कपड़े पहनने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपका ऑफिस के डोर से लेकर इंटरव्यू चेयर तक पहुंचने तक चलने का तरीका, आपकी नर्वसनेस, आपका कॉन्फिडेंस, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज से डिपिक्ट हो गया। तो यानी कि इन सब इसमें पर वर्बल और नॉन वर्बल चीज़ें दोनों आ गई, बट नॉन वर्बल, वर्बल तो तब है जब आप वहाँ पे बैठोगे फिर बोलोगे, बट नॉन वर्बल ने तो आपके बैठने से पहले ही, आपके बोलने से पहले ही आपकी पर्सनैलिटी के बारे में इंटरव्यूअर को एक मोर देन 50% आप अंदाज़ा दे दिया कि वेदर ही और शी इज़ परफेक्ट फॉर द जॉब। क्या उसके अंदर रिक्वायर्ड स्किल्स, रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस है या नहीं है उस जॉब के लिए। तो इसीलिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में इंटरव्यू के समय प्रिपेयर होते वक्त जितना हम लोगों ने वर्बल कम्युनिकेशन को ध्यान में रखना है, उतना ही हम लोगों ने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी ध्यान में रखना है। ठीक है? To be successful in interview, one has to be skillful and smart. It is a matter of mutual understanding and mutual agreement. An interview has to be planned very tactfully as well as carefully. For this purpose, a number of steps have to be considered. तो इसीलिए इस चीज़ को, इंटरव्यू में
हम लोगों ने अगर सक्सेसफुल होके अपने करियर्स में आगे जाना है तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यही है कि हम लोग इंटरव्यू की प्रेपरेशन को बड़े ही स्मार्टली, बड़े ही तरीके के साथ प्लान करके करें, ताकि मैं और जो इंटरव्यूअर इंटरव्यू ले रहा है उसके बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हो सके। वो मेरे और मेरे बोलने और मेरे नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन से दोनों से ही इम्प्रेस हो जाए, तभी हम लोग जो है वो इंटरव्यू में एक सक्सेसफुल होके आगे जा सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इंटरव्यू में प्लानिंग करने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स को कंसीडर करना पड़ेगा, जो स्टेप्स हम लोग आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसीलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इस चीज़ को हम लोगों को माइंड में रखना पड़ेगा कि आज के टाइम पे जो नंबर हैं, जो मार्क्स हैं, दे आर नॉट अ गारंटी फॉर योर जॉब। वो आपकी जॉब के लिए गारंटी नहीं है कि आपने 99% दे दिए तो आपको फटाफट जॉब मिल जाएगी। वो सिर्फ आपकी जॉब के लिए एक चाबी का काम करते हैं। आपको पहले भी जब हम लोगों ने सीवी किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अब आपकी जॉब जो है वो 3 तालों में बंद है। पहला ताला है आपका सीवी, पहला ताला है आपके नंबर, कि कितने परसेंटेज चाहिए उस जॉब में एलिजिबल होने के लिए, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास वो थी, आपने चाबी लगाई। अगला ताला आ गया आपका सीवी, आपने अपना रिज्यूम भेजा, रिज्यूम को आपने प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट किया। अगला ताला खुल गया आपकी इंटरव्यू का शॉर्ट लिस्ट हो जाना। और इंटरव्यू में किस तरीके से हम लोग सक्सेसफुल होंगे वो हम लोग आने वाली वीडियोस में आपको धीरे धीरे करके क्लियर कर देंगे। अभी तक आपको 2 तालों से किस तरीके से तीसरे ताले में जाना है वो मैंने बता दिया है। तो इस चीज़ को हम लोगों को अब माइंड में रखना पड़ेगा कि नंबर्स आर नॉट अ गारंटी फॉर योर जॉब। Numbers are not a guarantee for your job. Your extra skills, your better communication skills, it includes both verbal and non-verbal communications. They are the real key and guarantee to your jobs. Thank you. But do not forget to like, subscribe and comment and share my channel.